कब तक बेटियों की भेंट चढ़ाते रहेंगे। ये बिहार इंसाफ मांग रहा है अपनी बेटी के लिए। शायद आज वो पीड़िता बच्ची जो है वो बच जाती अगर पीएमसीएच की कुव्यवस्था ऐसी नहीं रहती। पीएमसीएच में स्वास्थ्य की अगर अच्छी व्यवस्था हो। बात सिर्फ उस मुजफ्फरपुर की बेटी का नहीं है, ये न्याय बाकी की उन सभी बेटियों के लिए है जो बिहार में रहती हैं। क्या हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं? क्या हम बेखौफ सांस ले सकते हैं? पीएमसीएच की कुव्यवस्था को दर्शाता है और इस्तीफा मंगल पांडे का इसलिए जरूरी है। सरकार तो हमारी किसी न किसी अपने निकम्मागिरी पे पर्दा डालती आई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई गलत था, निंदनीय था। अब इसको लेकर के पटना के सड़कों पर उतरे हुए गर्दनीबाग धरना स्थल है जहां पर जनसुराजी जो है वो उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई हैं और नीतीश कुमार और मंगल पांडे के खिलाफ यहाँ पर नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। महिलाओं से जानेंगे जो कि हाथों में ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा कि मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय कब? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दो। किरण जी, मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई गलत था। अब इसको लेकर के आप लोग किस न्याय की बात कर रहे हैं कि मंगल पांडे ने जिस तरीके से बोला कि एसकेसीएम और पीएमसीएच के प्रभारी को पहले ही हटा दिया गया है। क्या किसी प्रभारी को निष्कासित कर देने की वजह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? क्या सिर्फ कर्मचारी का दोष है कि क्या ये दोष पूरी की पूरी उस व्यवस्था का है जहां लोगों को पता है कि अगर हम अपना काम नहीं भी करेंगे तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? बात सिर्फ उस मुजफ्फरपुर की बेटी का नहीं है, ये न्याय बाकी की उन सभी बेटियों के लिए है जो बिहार में रहती हैं। वो आज एक बड़े सवाल तरीके से बिहार की जनता जो है वो अपने सरकार के प्रति एक सवाल पूछ रही है कि क्या हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं? क्या हम बेखौफ सांस ले सकते हैं? क्या हमारी बेटियां ये सोच के बाहर निकल सकती हैं कि हम घर सही सलामत लौटेंगे? उस बच्ची का क्या दोष था? आज हमारी कानून व्यवस्था की इतनी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि एक वो अपराधी जो इतना नगण्य अपराध करने के पहले एक बार भी ये नहीं सोचता है कि इसका अंजाम क्या होगा। और एक दूसरा वो स्वास्थ्य व्यवस्था जहां हमारी ही बेटी 5 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है और उसको ये पीएमसीएच की कुव्यवस्था को दर्शाता है। बिल्कुल भी पीएमसीएच की कुव्यवस्था को दर्शाता है और इस्तीफा मंगल पांडे का इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग की जितनी आगे आने वाली जो लोग हैं उनके लिए इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके और आए दिन कोई कांड इस तरीके का दोहराए ना। निर्भया कांड हम लोग कब तक दोहराते रहेंगे और कब तक बेटियों की भेंट चढ़ाते रहेंगे? ये बिहार इंसाफ मांग रहा है अपनी बेटी के लिए। लग नहीं रहा कि जनसुराज काफी दिनों के बाद इसको लेकर के प्रदर्शन करिए। घटना घटित हुई कई दिन हो गए। नहीं, जनसुराज लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करती आ रही है। कैंडल मार्च भी आप लोगों ने, हाँ, चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं को लेकर के घेराव के माध्यम से हो, हम लोग लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक बड़ी मतलब इसको आप कहिए ये बदहाली है कि हम लोग अपना ही हक मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। आज जनसुराज एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बना है जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ देने का काम किया और महिलाएं बेखौफ होकर अपने अधिकारों के लिए सर को। मंगल पांडे तो कह रहे हैं ना खुले तौर पे कि जो कुव्यवस्था थी उसको ठीक कर लिया गया है, अब सवाल ना उठाएं। आरजेडी भी सवाल खड़े कर रही है तो जदयू इसलिए कह रही है कि उनकी कुव्यवस्था को ढकने के लिए ये लोग सवाल उठा रहे हैं। कुव्यवस्था, देखिए बात क्या है कि जब तक सरकार तो हमारी किसी न किसी अपने निकम्मागिरी पे पर्दा डालती आई है। चाहे उस बच्ची के साथ हुए कांड के बाद मुआवजे देने की बात हो। आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है। किसी न किसी तरीके से इस घटना को दबा दिया जाए और इस बात को यहीं रफा दफा कर दिया जाए ताकि जो सरकार की कुव्यवस्था है उस पर किसी तरह के सवालात न उठ सके। लेकिन बिहार की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि इनके द्वारा दिए गए मुआवजों से उस बेटी की जान को हम लोग कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करके बैठ जाएंगे। बात वहाँ पे बेटियों की सुरक्षा की है, बात हमारी बेटियों के अधिकार की है। गड़बड़ी कहाँ लग रहा है आपको? पीएमसीएच की कुव्यवस्था में गड़बड़ी है या फिर बेटियां वाकई बिहार में सुरक्षित नहीं? देखिए, बेटियां तो बिहार में हम लोग बहुत दिनों से इस बात को लगातार बोलते आ रहे हैं। ये बात हमारे बिहार में ये पहली घटना तो है नहीं। आए दिन इस तरह की घटना को हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम लोग चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की मांग इसलिए कर रहे हैं कि शायद आज वो पीड़िता बच्ची जो है वो बच जाती अगर पीएमसीएच की कुव्यवस्था ऐसी नहीं रहती। पीएमसीएच में स्वास्थ्य की अगर अच्छी व्यवस्था होती और उसको दाखिला मिला होता तो आज वो बच्ची हमारे बीच जिंदा होती। और जो हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं ये तो हमारे सरकार की जो कानून व्यवस्था है बिहार की उसका फेलियर है कि कोई भी अपराधी ये जानता है कि हम किसी ढंग का कोई अपराध करके स्वतंत्र है। आए दिन पटना के रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। ये बात किससे छुपी पड़ी है?
कहाँ है अपराधियों के बीच में खौफ? पहले हम जंगल राज में सरेआम अपराधियों से ये थे और आज हम लोग अफसरशाही राज से परेशान हैं। तो बिहार की जनता को इंसाफ मिल कब रहा है और कब हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। सिर्फ इस स्लोगन से बेटियां बढ़ने वाली नहीं है। बेटियों को अपनी सुरक्षा चाहिए, बेटियों को ये विश्वास चाहिए कि हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं और हमारे साथ मुजफ्फरपुर वाला कांड फिर दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरी है उस रेपिस्ट को फांसी देना और मंगल पांडे जी के इस्तीफे की मांग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इस पर सुनवाई नहीं ले लेती है। चलिए, तो जनसुराजी प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।